फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक का लेसन सेकंड, जिसका नाम है अरुण's फैमिली, अरुण का परिवार। तो यहाँ पे आज सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है अरुण की फैमिली की। Encourage each children to talk about the picture in the class using sentence like the old man is reading a newspaper, the boy is looking at the newspaper and so on। अब यहाँ पे आपको जो पिक्चर में दिखाया हुआ है वो लिखना है, जैसे कि द ओल्ड मैन इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, एक बुज़ुर्ग आदमी अखबार पढ़ रहा है। द बॉय इज़ लुकिंग एट द न्यूज़पेपर, बच्चा न्यूज़पेपर देख रहा है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। फिर है आई एम अरुण, आई एम 8 years old। मैं अरुण हूँ, मैं 8 साल का हूँ। आई स्टडी इन क्लास थर्ड, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन अ टाउन, मैं अपने माता पिता और दादा दादी के साथ शहर में रहता हूँ। द नेम ऑफ माई टाउन इज़ सोहना, मेरे शहर का नाम सोहना है। आई हैव अ सिस्टर, मेरी एक बहन है। हर नेम इज़ कविता, उसका नाम कविता है। शी इज़ 9 years old, वो 9 साल की है। शी इज़ इन क्लास फोर्थ, वो चौथी कक्षा में हैं। वी स्टडी इन द सेम स्कूल, हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। द नेम ऑफ आवर स्कूल इज़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना, हमारे स्कूल का नाम सरकारी प्राथमिक विद्यालय सोहना है। माई फादर इज़ अ फार्मर, मेरे पिता एक किसान हैं। वह ही वर्क्स इन द फील्ड, वह खेत में काम करते हैं। ही ग्रोज व्हीट एंड वेजिटेबल्स, वो गेहूँ और सब्जियाँ उगाते हैं। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वह बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। फिर है माई मदर इज़ अ टीचर, मेरी माता एक अध्यापिका हैं। शी टीचेस स्मॉल चिल्ड्रन इन विलेज, वो गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। अवर हाउस इज़ ऑलवेज नीट एंड क्लीन, हमारा घर हमेशा साफ सुथरा रहता है। माई फादर हेल्प माई मदर इन हर वर्क, मेरे पिता मेरी माता की हर काम में मदद करते हैं। आफ्टर डूइंग अवर होमवर्क, कविता एंड आई प्ले आउटसाइड विद अवर हाउस विद अवर फ्रेंड्स, अपना गृह कार्य करने के बाद कविता और मैं घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं। वी लव अवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, हम अपने माता पिता और दादा दादी से बहुत प्यार करते हैं। फिर है मीनिंग, वर्ड मीनिंग। फील्ड यानी फार्म खेत, फार्मर यानी पीजेंट किसान, नीट यानी क्लीन साफ सुथरा, विलेज यानी रूरल एरिया गांव, ग्रोज यानी कल्टीवेट्स यानी उगाता है, टाउन यानी स्मॉल सिटी कस्बा। राइट इन द बॉक्स टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स। अब यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। अरुण लिव्स इन अ टाउन, अरुण एक कस्बे में रहता है। फॉल्स। कविता इज अरुण's सिस्टर। ट्रू। अरुण's फादर इज अ टीचर, अरुण के पापा एक टीचर हैं। फॉल्स। वी लव अवर पेरेंट्स। फॉल्स। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, अब आपने सही ऑप्शन को लिखना है। जैसे अरुण's फादर इज़ अ फार्मर, अरुण के पिता एक किसान हैं। अरुण's मदर इज़ अ टीचर, अरुण की माता एक टीचर हैं। अवर हाउस इज़ ऑलवेज नीट एंड क्लीन, हमारा घर हमेशा साफ सुथरा रहता है। आफ्टर डूइंग देयर होमवर्क, अरुण एंड कविता गो टू प्ले, अपना होमवर्क करने के बाद कविता और अरुण खेलने जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ ओल्ड इज़ अरुण, अरुण कितने साल का है। अरुण इज़ 8 years old, अरुण 8 साल का है।
हु इज़ कविता? कविता इज़ अरुण सिस्टर। कविता कौन है? कविता अरुण की बहन है। इन विच क्लास डू अरुण एंड कविता स्टडी? कविता और अरुण कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अरुण स्टडीज इन क्लास 3rd एंड कविता स्टडीज इन क्लास 4th। अरुण 3rd क्लास में है और कविता 4th क्लास में। वट इज़ अरुण्स मदर? अरुण की माता क्या हैं? अरुण्स मदर इज़ अ टीचर। अरुण की माता एक टीचर हैं, अध्यापिका हैं। वट डज़ अरुण्स फादर ग्रो? अरुण के पिता क्या उगाते हैं? अरुण्स फादर ग्रो व्हीट एंड वेजिटेबल्स। अरुण के पिता सब्जियां और गेहूं उगाते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट यूजिंग लेटर्स गिवन इन द बॉक्स। अब यहाँ पे आपको बॉक्स में कुछ लेटर दिए हुए हैं, उनका यूज़ करके आपने बताना है। जैसे व्हीट, फिर आएगा फील्ड, फिर हाउस, फिर स्कूल। नेक्स्ट है मैच प्रोफेशन विद द देयर पिक्चर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे आपको कुछ प्रोफेशंस दिखाए गए हैं और उनके नाम हैं, उनको मिलाना है। जैसे पहले को हम मिलाएंगे ड्राइवर से, दूसरे को मिलाएंगे इलेक्ट्रिशियन से, तीसरे को मिलाएंगे पेंटर से, चौथे को मिलाएंगे डॉक्टर, फिर है पांचवा, इसको मिलाएंगे हम पॉटर से, 6th को मिलाएंगे हम पॉटर से, 7th को मिलाएंगे हम लॉयर से, 8th को मिलाएंगे हम नर्स से, 9th को मिलाएंगे हम शॉपकीपर से, 10th को मिलाएंगे हम कॉबलर से। नेक्स्ट है मैच पिक्चर्स ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विद देयर नेम्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे आपको फ्रूट और वेजिटेबल्स की पिक्चर दिखाई गई है और उसके नाम हैं, उनसे मिलाना है। जैसे सबसे पहले है ग्रेप्स, उसके बाद है नेक्स्ट पिक्चर ऑरेंज, फिर है टमाटो, उसके बाद गुआवा, उसके बाद ओकरा या लेडी फिंगर, फिर कैरेट, फिर वाटरमेलन, फिर कैबेज, फिर पीज। नेक्स्ट आता है कंप्लीट द टेबल, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे आपको एक टेबल कंप्लीट करनी है, एक आपके लिए किया गया है। जैसे बॉय, गर्ल, ही, शी, सर, मैडम, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, हस्बैंड, वाइफ, नेफ्यू, नीस, सन, डॉटर। नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन एंड पिक आउट द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे आपको प्लूरल फॉर्म लिखनी है। जैसे ईयर, ईयर्स, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट, पेरेंट्स, फ्रेंड, फ्रेंड्स, वेजिटेबल, वेजिटेबल्स। फिर आता है टेल चिल्ड्रन दैट द वर्ड एंडिंग इन CH, SH, X, S, SS टेक ES टू प्लूरल। एग्जाम्पल जैसे बेंच के लिए हम यूज़ करते हैं, ES लगा देंगे उसके पीछे। बेंचेस, बश, बशेज, बॉक्स, बॉक्सेस, बस, बसेस, क्लास, क्लासेस। गिव द मोर वर्ड्स फॉर प्रैक्टिस इन देयर नोटबुक। अब यहाँ पे आपको ऐसे ही और वर्ड्स देखने हैं और वो लिखने हैं। रीड अलाउड द पोएम माई हाउस गिवन इन द अपेंडिक्स। अब आपको अपेंडिक्स में एक पोएम दी हुई है माई हाउस पे, वो आपको रीड करनी है। फिर है लिसन टू द पोएम एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स, यू मे चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पे आपको जहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं उधर
बॉक्स में से आपको वर्ड्स लिखने हैं, जैसे माई हाउस, आई एम गोइंग टू बिल्ड अ लिटिल हाउस, मैं अब एक छोटा घर बनाने जा रहा हूँ, विद विंडोज़ बिग एंड ब्राइट, बड़ी और चमकीली खिड़कियों के साथ, विद चिमनी टॉल एंड कर्लिंग स्मोक, चिमनी के साथ जो कि लंबी और स्मोक को, जो भी धुआं है उसको अपनी तरफ खींच ले, ड्रिफ्टिंग आउट ऑफ साइट, जो कि नज़र ही ना हटें उससे, व्हेन फार अवे द क्लाउड्स पाइल अप, जो कि बादलों के पार हो, और व्हेन आई हियर अ स्टॉर्म, और जब भी मैं एक तूफान की आवाज़ सुनूं, आई विल गो टू माई लिटिल हाउस, तो मैं अपने छोटे से घर में चला जाऊं, वेयर आई विल बी संग एंड वार्म, जहाँ पे मैं स्नग और वार्म हूँ। नेक्स्ट है, लुक एट द नेम्स ऑफ अरुण's फैमिली मेम्बर्स, his school and his village. These names have mistake in the use of capital letters. Rewrite the names correctly in the space given. अब यहाँ पे आपको अरुण की फैमिली मेम्बर्स के नाम दिए गए हैं जो कि कैपिटल लेटर में नहीं है, आपको वहाँ पे करेक्ट करना है। जैसे फादर्स नेम राजकुमार में आर कैपिटल होगा, मदर्स नेम मीना देवी में एम और डी कैपिटल होंगे, स्कूल नेम में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जी और पी कैपिटल होंगे, विलेज और टाउन सोना यहाँ पे एस कैपिटल होगा। फिर आता है, डिवाइड द क्लास इनटू 3 ग्रुप्स ए बी और सी एंड ड्रॉ द कॉलम ए बी एंड सी ऑन द ब्लैक बोर्ड। Now ask children to come one by one from each group and write the names of person, place and thing in their column. After completing the activity, tell them the all naming words are noun. अब यहाँ पे आपने क्लास को 3 ग्रुप में बांटना है, ए बी और सी। वहाँ पे आपने पर्सन, प्लेस और थिंग लिखना है, और अब हर ग्रुप में से एक बच्चे को बुलाना है और उनको कोई भी एक वर्ड देना है और उससे स्टार्ट होने वाला कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम लिखना है। जैसे ए में लिखा है राम, हिसार, वीट, बी में लिखा है गीता, रायपुर, पीस, सी में लिखा है सीता, फील्ड, ऑरेंज। तो आपको ये बताना है जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो सभी नाउन होते हैं। नेक्स्ट है, राइट द फॉलोइंग नेम ऑफ 2 फ्रेंड्स, किन्हीं भी 2 दोस्तों के नाम जैसे मोहिनी और कोमल। नेम ऑफ 2 टीचर्स, अपने किसी भी 2 टीचर के नाम जैसे मधु, सोनिया। नेम ऑफ 2 विलेजेस, किन्हीं भी 2 गांवों के नाम जैसे रायपुर, रतिपुर। नेम ऑफ 2 सिटीज़, हिसार, जींद। नेम ऑफ 2 स्टेट्स, हरियाणा, दिल्ली। नेम ऑफ 2 कंट्रीज़, इंडिया, नेपाल। नेम ऑफ 2 days of a week, Monday, Tuesday. Name of 2 months of a year, May, June. Name of 2 animals, cow, goat. Name of 2 words, hen, peacock. Tell children that the first letter of proper noun is always a capital letter. जो भी proper noun होती है उसका फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल हमेशा। नेक्स्ट है, स्पीक द वर्ड्स गिवन इन अपेंडिक्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आस्क चिल्ड्रन टू राइट दीज वर्ड्स इन देयर नोटबुक्स एज दे लिसन। व्हेन दे हैव रिटन ऑल दीज वर्ड्स इन देयर नोटबुक्स एंड करेक्ट द मिस्टेक, सर्कल द नेम ऑफ थिंग you have in your house and make sentences using the words one has been done for you. अब यहाँ पे आपको सर्कल करनी है चीज़ों पर जो आपके घर में हैं। जैसे एक पे कर रखा है टॉयज़,
और आप यहाँ पे लिखेंगे जैसे आई हैव मैनी टॉयज़, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। आई हैव अ टेलीविज़न, मेरे पास एक टेलीविज़न है। आई हैव अ फैन, मेरे पास एक पंखा है। आई हैव अ बाईसाइकिल, मेरे पास एक साइकिल है। आई हैव अ मोबाइल फ़ोन, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर भी है। आई हैव अ वीडियो गेम्स, मेरे पास वीडियो गेम्स भी हैं। आई हैव अ हॉर्स, मेरे पास घोड़ा है। आई हैव अ फ्रिज एंड एन एसी, मेरे पास फ्रिज और एसी दोनों हैं। अब आता है लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट 3 to 4 sentences about each one of them using the information given in the picture one has been done for you। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको लिखना है जैसे नेम दे रखा है राजकुमार, एज दे रखी है 45, ऑक्यूपेशन दे रखा है फार्मर, प्लेस दे रखा है रोहतक। अब आप यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे जैसे दिस इज़ राजकुमार, ही इज़ अ फार्मर, ही इज़ 45 years old, ही लिव्स इन रोहतक। ऐसे ही नेक्स्ट है नेम है अंजलि, ऑक्यूपेशन है डॉक्टर, एज है 32, प्लेस है करनाल। आप लिखेंगे दिस इज़ अंजलि, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ 32 years old, शी लिव्स इन हिसार। नेक्स्ट है नेम रामलाल, ऑक्यूपेशन रिक्शा पुलर, एज 50, प्लेस जींद। यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज़ रामपाल, ही इज़ अ रिक्शा पुलर, ही इज़ 50 years old, ही लिव्स इन फरीदाबाद। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉय इन द स्टोरी। स्टोरी में जो आपको बॉय दे रखा है उसका नाम क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन डी अरुण। क्वेश्चन 2, हाउ ओल्ड इज़ अरुण, अरुण की एज कितनी है। इसका आंसर है ऑप्शन बी 8 years old। क्वेश्चन 3, इन विच क्लास डज अरुण रीड, अरुण कौन सी क्लास में है। इसका आंसर है ऑप्शन बी 3rd। क्वेश्चन 4, वेयर डज अरुण लिव, अरुण कहाँ रहता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी इन अ टाउन। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अरुण's टाउन, अरुण के टाउन का नाम क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन सी सोहना। क्वेश्चन 6, हु इज़ कविता, कविता कौन है। इसका आंसर है ऑप्शन बी अरुण सिस्टर। क्वेश्चन 7, हाउ ओल्ड इज़ कविता, कविता की एज कितनी है। ऑप्शन सी 9। क्वेश्चन 8, इन विच क्लास कविता इज़ रीडिंग। इसका आंसर है ऑप्शन बी 4th। क्वेश्चन 9, इन विच स्कूल डू दे स्टडी, वे कौन सी क्लास में हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना। क्वेश्चन 10, व्हाट इज़ अरुण's फादर, अरुण के पिता क्या हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी फार्मर। क्वेश्चन 11, व्हाट डज हिज फादर ग्रो इन द फील्ड, उसके पिता खेत में क्या बोते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए वीट एंड वेजिटेबल्स। क्वेश्चन 12, व्हाट इज़ कविताज मदर, कविता की मदर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन बी टीचर। क्वेश्चन 13, हाउ डज देयर हाउस लुक, उनका घर कैसा दिखता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी नीट एंड क्लीन। क्वेश्चन 14, हु हेल्प्स अरुण मदर इन हर वर्क, अरुण की माता की मदद कौन करता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी हर फादर। क्वेश्चन 15, वेयर डू अरुण एंड हिज सिस्टर प्ले, अरुण और उसकी बहन कहाँ खेलते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए आउटसाइड ऑफ द हाउस। अब यहाँ पे आपको जो स्टोरी दी हुई थी उसकी हर लाइन की हिंदी है। जैसे मैं अरुण हूँ, मैं 8 साल का हूँ, मैं 3री कक्षा में पढ़ता हूँ, ये सभी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 3 करवाऊँगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।